असुविधा के लिए खेद है कि माइक नहीं है, मेरी आवाज के साथ नहीं बेटा नहीं हाँ मम्मी मत्ती 21:9 में यूं कहता है, धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, आकाश में होशन्ना। नहीं बेटा नहीं प्रभु के नाम में आप सभी को जय मसीह की पापों के लिए, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए क्रूस के कांटे पर लटकाए गए और मारे गए। हम उनको याद करेंगे इसलिए कौन मार इस संसार में आए। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी के साथ मैं संध्या दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हम और आज के दिन देखने के लिए पिता परमेश्वर सुबह से लेकर इस दोपहर की घड़ी में पिता हम शाम के तक पहुँचे पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक सांस के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जबकि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज खुशी मनाने के लिए पिता। ये हमारे फैक्ट्री के डीजीएम से बात का लिखा है, उनको स्वागत करते हैं। साथ में अजय डुंगुन का स्वागत करते हैं, साथ में अजीत जी का हम लोग को स्वागत करते हैं। और आखिर में खुद ही फूल का अब सभी बच्चों को सामने बुलाना चाहूँगा।
चला जाव झूमे झूमे के मैं गुलंगा चला जाव झूमे झूमे के अध्याय 52 वाक्यांश 7 से 11। जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर से वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता और यरूशलेम का उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रस्थान करो, वहां से जाओ, किसी अशुद्ध वस्तु का स्पर्श मत करो। प्रभु के मंदिर के पात्र तोरे लगिन तारा जे चमकाए बहिन रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए बहिन रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए देश के बैत लंकाए तारा चमकाए देश के बैत लंकाए तारा चमकाए रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए बहिन रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए बहिन रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए घर के चारनी उपारे तारा चमकाए रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए बहिन रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए तोरे लगिन तारा जे चमकाए बहिन रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए चारनी उपारे तोरस करे तारा चमकाए उपारे तोरस करे तारा चमकाए रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए बहिन रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए तोरे लगिन तारा जे चमकाए बहिन रे तोरे लगिन तारा जे चमकाए आज का दूसरा पाठ इब्रानी के नाम के पत्र उसका पहला अध्याय पहला पद लेके शाम तक। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब हेतु उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली
शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गों से ऊपर है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। सभाओं को जय यीशु सहाय जय मसीह के। ठीक, हम लोग कुछ बातों को हम देखेंगे, उसमें मतलब सुनेंगे। खासकर जो यहाँ जमा होना हमारे लिए कि यीशु मसीह का एक जन्म उत्सव को हम मना रहे हैं, और सब कोई बाहर से है तो अपना अपना घर जाने के पहले यहाँ एक साथ इन खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटना कि हम लोग यहाँ अच्छे थे और अपने अपने गांव घर जाएंगे, वहाँ त्योहार मना के फिर आके मिलेंगे। यही इसी उद्देश्य से हम जमा हुए। पर ईसा मसीह इस दुनिया में जो आए, क्यों आए, क्या किए, मानव जाति को क्या संदेश दिए और हमें इससे क्या फ़ायदा मिला, क्या अच्छा हुआ, में हमारे लिए क्या उपकार हुआ, उन कुछ बातों को हम सुनेंगे। लूका 2 का 10 में ऐसा लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी कि आप एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। आमीन। तो यहाँ स्वर्गदूत लोग चारवाहों के बीच में, गडरियों के बीच में अचानक से प्रकट हो जाते हैं और उनको बड़े आनंद का सुसमाचार बोल के बताते हैं और उनको ये संदेश देते हैं कि यह संदेश सारे लोगों के लिए, सारी जातियों के लिए, सारे देश के लोगों के लिए। और सचमुच में वो आए और जैसे वो आए इतिहास में बड़ा एक बदलाव आया। ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी सन लागू हुआ और उसी के जो उपदेश है, शिक्षा है, वैसे कई देशों ने उस रूल्स को, जो शांति और मेल मिलाप था, वो हमारे बीच में बांटा गया। और वो एक मसीहा के रूप में, एक मुक्तिदाता के रूप में वो इस धरती पे आए, चले फिरे और वो सारा चीज़, जैसे कि आप इब्रानी 1:1 में पढ़े कि अंत में परमेश्वर ने उसके पुत्र को भेजा और पुत्र के द्वारा पूरे जगत के लोगों से बातें की। यूहन्ना जैसा संदेश देता है यूहन्ना का पत्री में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने बेटा, एक लौटते बेटे यीशु मसीह को दे दिया। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो मुक्ति पाएगा, उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा। और जो विश्वास नहीं करेगा वो अपने दोषियों में बंधा हुआ है। तो एक दो बातों को तुरंत मैं बता देता हूँ। जब यीशु मसीह आए तो कुछ यहूदी, मैक्सिमम लोग, क्यों उस पर विश्वास नहीं कर पाए और कई लोग विश्वास किए। तो वो लोग क्यों विश्वास नहीं किए, इन एक दो बातों को मैं बताऊंगा। जैसे सुसमाचार का आरंभ प्रेरितों की पत्री के अनुसार देखते हैं, सुसमाचार का आरंभ यशायाह नबी के ग्रंथ से शुरू होता है, क्योंकि यशायाह नबी यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। और उसने कहा था कि मैं ही एक चिन्ह दूंगा और वो चिन्ह ये रहेगा कि एक बालक जन्म होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। आमीन, सही बात है, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। लेकिन जैसे नए नियम में स्वर्गदूत जब मरियम के पास भेजा जाता है तो यहाँ लगता है कि उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। यीशु का मतलब होता है कि उन पापों से उनको उद्धार देगा। पहले बोला था कि इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे बीच में और हमारे मध्य में रखा जाएगा। ये नया नियम में उसका अनुवाद किया गया। लेकिन जैसे मरियम के पास स्वर्गदूत भेजा जाता है तो स्वर्गदूत उसको बोलता है कि तुम इसका नाम यीशु मसीह रखना। इसीलिए जितने भी फारिसी और शास्त्री जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा होने का भविष्यवाणी किया था
कि ये बैतलहम नगर में जन्म होगा, और सेम वैसा ही जन्म हुआ। लेकिन स्वर्गदूत मरियम को बोला कि उठकर, यूसुफ को बोला उठकर यहाँ से चला जा, क्योंकि हेरोद सारे बच्चों को मरवाने वाला है। और यीशु मसीह को मिस्र देश लेके गए, और मिस्र देश से जब लौटे तो लोग कनान के गलील में चले गए। उनका रहने का जगह था कनान। मतलब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये घाना में जो रहता है और जबलपुर में पैदा हुआ, और जबलपुर में राजा सबको मरवा देता है, लेकिन मरवाने के पहले फिर से यहीं आता है, यहीं बड़ा होता है घाना में, और घाना से ही उपदेश देता है। मतलब बैतलहम के लिए भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन यीशु मसीह बैतलहम के निवासी नहीं थे। कनान नगर के गलील जो रहते थे वहाँ से भविष्यवाणी करते थे, वहाँ से। इसीलिए यहूदी लोग, फरीसी, शास्त्री लोग, उनको पता नहीं चला कि ये मसीहा है। और वो मैक्सिमम जो काम करते थे विश्राम के दिन में, चंगाई का काम। अगर यदि व्यवस्था के में हम देखेंगे, मूसा जो उनको विधि व्यवस्था दिया गया था, उसके अनुसार आप विश्राम के दिन में किसी को चंगाई नहीं दे सकते। अगर चंगाई भी दिया तो चरपाई उठा के नहीं चल सकता था। लेकिन यीशु मसीह उस नियम को भी बदल दिया, क्योंकि उसके आड़ में कई भलाई का काम जो करना था, उन सारी चीज़ों को भी नहीं करते थे। इसलिए यीशु मसीह में वो लोग विश्वास नहीं कर पाए। ठीक है, और कई पॉइंट है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो वो सुसमाचार, वो यीशु मसीह भारत देश में भी आया, वो सुसमाचार अंग्रेजों के द्वारा आया, वो सुसमाचार संत थॉमस के द्वारा भी भारत देश में आया, और हम तक सुनाया गया, हम तक फैला गया। और यहाँ जितने भी हैं, सबको हम क्रिश्चियन है, कोई रोमन कैथोलिक चर्च में जाता है, कोई जीएल में जाता है, कोई बिलीवर चर्च में जाता है, लेकिन सब के सब क्रिश्चियन है। और इन सभी लोगों को यीशु मसीह ने एक ही रास्ता दिखाया, और एक ही रास्ता। और यीशु मसीह कहता है, अपना परिचय देता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। चाहे तो कलीसिया में अलग अलग सिद्धांत क्यों ना हो, मनुष्यों ने क्यों ना बनाया हो, लेकिन यीशु मसीह का सिद्धांत एक ही है। आमीन। और उसी सिद्धांत के अनुसार जाना होगा। जैसे संसार के लोग बोलते हैं, नहीं यार, कि मैं फैक्ट्री में कई लोगों के बीच मेरा सामना होता है, बहुत से ईश्वर को मानने वालों के बीच में, नास्तिकों के बीच में, एक ईश्वर को मानने वाले, उनके बीच में भी बातें सब होती है। उनका कहना है कि रास्ता अलग अलग है, इधर से भी जा सकते, उधर से भी जा सकते, इधर से भी पहुंचना हमें एक ही जगह है, इसलिए जहाँ भी जाओ सब ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलते हैं। मतलब कि अगर यदि अलग अलग रास्ता भी हो तो आपको सही रास्ता, माने क्या बोलोगे, और प्रेम, क्षमा कर, जितने भी उसने रूल्स दिया है, उस रूल्स को ही फॉलो करके हम वहाँ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हत्या करके इस रास्ते में जाएंगे, हत्या भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, नशा भी करेंगे, कई चीज़ करेंगे, और उस रास्ता से हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं सिखाए। अगर उस रास्ता में जाओगे भी तो भी वही काम करना पड़ेगा कि आपको सत्य के मार्ग में चलना ही पड़ेगा, और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो ही। और सबसे बड़ा ये दिया है कि पापियों को क्षमा किया, और उसने बड़ा नियम दिया कि एक दूसरे को प्रेम करो। इसने मानव धर्म को स्थापित किया है, और इसीलिए ये श्रेष्ठ माने गए सारे देशों के बीच में, और शांति का दाता, राजकुमार इसे कहा गया है। और इसको एक मुक्तिदाता, एक उद्धारकर्ता के रूप में, और एक और आज हम अंत में यीशु मसीह के द्वारा बातें किया बोला, और आज हम उसका जन्म उत्सव मना रहे हैं। वो छोटा है, बालक है, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन हम आज ऐसी जगह में हम खड़े हैं कि उसके बाद दूसरे आगमन में लोग कितना जानते हैं और कितना तैयार है। क्योंकि दूसरा आगमन में वो बालक के रूप में नहीं आएगा, दूसरी आगमन में वो बालक के रूप में नहीं आएगा, दूसरे आगमन में वो राजाओं के राजा के रूप में आने वाला है, और इसकी घंटी बज चुकी है। और इसीलिए इस दुनिया में कई ऐसी घटना है, और इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बाइबल की बातों को जानना पड़ेगा, भविष्यवाणी की बातों को जानना पड़ेगा, तभी आप लोग हम सबको। मसीह जब आए तो फरीसी शास्त्री लोगों के पास गया, कि जब ज्योतिषी गए तो बोलते हैं कि यहूदा के राजा कहाँ जन्म हुए हैं। तो राजा, सारे यहूदिया के लोग घबरा जाते हैं, और राजा बुलाता है सभा कि देखो भाई, इसके बारे में नबी क्या बोला है। तब वो लोग बोलते हैं कि ये तो बैतलहम में जन्म होगा। वो लोग जानते थे यीशु मसीह के जन्म के बारे में कहाँ होगा,
लेकिन कब आएगा उनको पता नहीं चला। ये ज्योतिषी लोग दूसरे देश के लोग थे, ज्योतिषी मतलब पंडित ज्ञानी लोग थे, ये खोजबीन करते थे। इनको तारा दिखाई दिया और तारा को देखते देखते लोग वहाँ गए और जितने भी चरवाहा थे उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिया। सिमयोन था, उन्हें आत्मा ने उन्हें बात किया। तो उस समय जो भी प्रभु के बारे में जानकारी मिला वो लोग, और मरियम को अगर यदि उसके पास स्वर्गदूत भेजा गया यूसुफ के पास, तो वो लोग धर्मी थे इसीलिए उनको ये सौभाग्य मिला। वैसा ही दूसरे आगमन के लिए हमें वो क्वालिटी और वो खूबी, वो चीज़ होना चाहिए। और ज्योतिषियों के साथ जैसे पंडित और ज्ञानियों के जैसा हमें खोजबीन करना चाहिए, तब हम जानने और समझने पाएंगे कि उसका आने का नज़दीक कितना है, वो आएगा भी कि नहीं आएगा। कई लोग कहते हैं कि नहीं आएगा। तो जब इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे, खोजेंगे, तो तब हम जानने पाएंगे और तैयार होने पाएंगे। और जो तैयार रहेंगे उन्हीं को लेने के आ रहे हैं, जो उसके रास्ते में चलते हैं उन्हीं को लेने आ रहा है, जो उनके विश्वास में पाए जाएंगे उन्हीं को लेने आ जा रहा है। मैंने पूरे के पूरे सारे कूड़ा कचरा को उठा के लेने के लिए नहीं आ रहा है। जो उसके योग्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो उसके रास्ते में चल रहे हैं, जो उसके सिखाए रास्ते में चल रहे हैं। क्योंकि चेलों को बोला था जाओ सारे लोगों को सुसमाचार सुना, और जो विश्वास करेगा और जो बातें मैंने सिखाई है उन बातों को मानना सिखाओ, और जो मानने सीखेंगे उन्हीं लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह इस धरती में फिर से आ रहे हैं। और इसी विश्वास में क्रिश्चियन कलीसिया, क्रिश्चियन मंडली, मसीह कलीसिया इसी विश्वास और आशा में जीवन व्यतीत कर रही है। और इस विश्वास को दृढ़ता के साथ जो थामे रहेंगे उन लोगों को फिर से यीशु मसीह लेने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के साथ सबों को बहुत आपके साथ आशीष दें। आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन भर में हमें सभी प्रकार की मुसीबत, दुख, तकलीफ, बीमारी, दुर्घटनाओं से बचाया और हम सभी को यहाँ एकत्रित किया, उसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ में पिता ईश्वर के सिखाए हुए इस प्रार्थना को बोलेंगे। हे पिता हमारे, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमारे पिता और पुत्र को इधर आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र को इधर आत्मा के नाम पर आमीन। आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ाएंगे हम लोग। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसा ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, वैसा ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस क्रिसमस गैदरिंग में वे मेहमान, करता हूँ आदर पूर्वक उनको सुस्वागतम। आज के हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, हमारे फैक्ट्री के सर पास कलेक्टर सर सुधीर कुजू और सर अजय कुंदू को सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। साथ में जितने भी हमारे टाइप 1, टाइप 2, टाइप घाना और जिसे DSJ से जो आए हैं उन सभी को भी स्वागत करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, क्योंकि क्रिसमस गैदरिंग को लेकर हमारे दिलों में जोश और उत्साह भरा हुआ होता है और इन्हीं खुशियों को मनाने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे बीच में कोई भी मेहमान आते हैं तो हम लोग का परिवार में होता है कि हाथ या पैर धो के उनको स्वागत करना। तो मैं बुलाना चाहूँगा केविन की माँ और जियाना की माँ को, वे हमारे अतिथि को हाथ और पैर या कुछ भी करना चाहते हैं वो करने के लिए इच्छुक हैं। संगे संगे जाबरे
आज जन्म लेला येशू मसीह आवा आवा भाई मने आवा आज जन्म लेला येशू मसीह मने आवा आज जन्म लेला येशू मसीह आवा आवा भाई मने आवा आज जन्म लेला येशू मसीह दुनिया के कोना कोना में आज मौसम कैसन सुहाना दुनिया के कोना कोना में आज मौसम कैसे सुहाना हवा संगे संगे जाब मनो परमेश्वर के मंदिर सिहाना हवा संगे संगे जाब मनो परमेश्वर के मंदिर सिमाना आवा आवा भाई मने आवा आज जन्म लेला येशू मसीह आवा आवा भाई मने आवा आज जन्म लेला येशू मसीह कैसन सुंदर प्रभु यीशु परमेश्वर से विनती करो मनो पाप सबे हमर क्षमा करो परमेश्वर से विनती करो मनो पाप सबे हमर क्षमा करो आवा आवा भाई मने आवा आज जन्म लेला यीशु मसीह आवा आवा बहन मने आवा आज जन्म लेला येशू मसीह लाठी टेकते सीत पानी झराए हो रवि अंधेरा करे नारे ठहरा करे रिया लाठी टेकते करे रिया लाठी टेकते आसमान छोड़ दे दूर गए आला बैतुलम दावरे आली के पाला के जैसिया चले हो जन्म में गला येशू लगे जन्म में गला मसीह लगे सीधी पानी झरा हे हो ऐसे के अंधेरा करे लगे पहेरा करे रिया लगे टेकते करे रिया लगे टेकते हेलो हेलो है मसीह जन्म लिया है संत
मरियम से यीशु जन्म लिया है, मसीह जन्म लिया है। लिया 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 रे यीशु राजा जन्म लिया, लिया रे मसीह राजा जन्म लिया। लिया 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 रे यीशु राजा जन्म लिया, लिया रे मसीह राजा जन्म लिया। कोरा में चुनु मुनु छवा है, चुनु मुनु छवा है। मरियम के कोरा में चुनु मुनु छवा है, चुनु मुनु छवा है। चला भैया चला, चला रे यीशु दर्शन करे चला, चला रे मसीह दर्शन करे चला। चला भैया चला, चला रे यीशु दर्शन करे चला, चला रे मसीह दर्शन करे चला। संत डिंडा मरियम से यीशु जन्म लिया है, मसीह जन्म लिया है। संत डिंडा मरियम से यीशु जन्म लिया है, मसीह जन्म लिया है। लिया 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 रे यीशु राजा जन्म लिया, लिया रे मसीह राजा जन्म लिया। लिया 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 रे यीशु राजा जन्म लिया, लिया रे मसीह राजा जन्म लिया। चरनियों पर यीशु राजा निंदाय गेलाय, मसीह निंदाय गेलाय रे। चरणी ऊपर यीशु राजा निंदाय गेलाय, मसीह निंदाय गेलाय रे। ज्ञानी मने आलाय, आलाय रे बैतुलम गाँव मेरे आलाय, आलाय रे हमर यीशु के देखे आलाय। आलाय आलाय रे बैतुलम गाँव मेरे आलाय, आलाय रे यीशु हमर के देखे आलाय। संत डिंडा मरियम से यीशु जन्म लिया है, मसीह जन्म लिया है। संत डिंडा मरियम से यीशु जन्म लिया है, मसीह जन्म लिया है। लिया 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 रे यीशु राजा जन्म लिया, लिया रे मसीह राजा जन्म लिया। लिया 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 रे यीशु राजा जन्म लिया, लिया रे मसीह राजा जन्म लिया। जगमग ज्योति जलेला रे, ज्योति जलेला रे। जगमग जगमग ज्योति जलेला रे, ज्योति जलेला रे। हिले लगल डोले लगल रे सोने के राजावार, हिले लगल रे सोने के राजावार डोले। हिले लगल रे सोने के राजावार, हिले लगल रे सोने के राजावार डोले। डिंडा मरियम से यीशु जन्म लिया है, मसीह जन्म लिया है। संत डिंडा मरियम से यीशु जन्म लिया है, मसीह जन्म लिया है। लिया 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 रे यीशु राजा जन्म लिया, लिया रे मसीह राजा जन्म लिया। लिया 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 रे यीशु राजा जन्म लिया, लिया रे मसीह राजा जन्म लिया। चवार डोले रुपए के चवार डोले, सोने सोने के चवार डोले भैया, रुपए रुपए के चवार डोले। यहूदा देश में बैतुलम गाँव में, यहूदा देश में बैतुलम गाँव में प्रभु
सोने के राजा मार डोले भैया रुपए रुपए के राजा मार डोले मैं दुल्लम गांव के हर घर में मैं दुल्लम गांव के हर घर में मुझे सो जन्म ले हो सोने सोने के राजा मार डोले रुपए के राजा मार डोले सोने के राजा मार डोले भैया रुपए रुपए के राजा मार डोले ओ हर घर के चारनी परे ओ हर घर के चारनी परे प्रभु यीशु जन्म ले हो सोने सोने के राजा मार डोले रुपए रुपए के राजा मार डोले सोने के राजा मार डोले भैया रुपए के राजा मार डोले जोसेफ कर गोरा में मरियम कर गोरा में जोसेफ कर गोरा में मरियम कर गोरा में यीशु जन्म ले हो सोने सोने के राजा मार डोले रुपए के राजा मार डोले सोने के राजा मार डोले भैया रुपए के राजा मार डोले मिले चरनी जगमग चरनी मिले चरनी जगमग चरनी प्रभु यीशु जन्म ले हो सोने सोने के राजा मार डोले भैया रुपए के राजा मार डोले सोने के राजा मार डोले भैया रुपए के राजा मार डोले जय स्तु पुष्पराज